दोस्तों, ये दुनिया और इससे जुड़ा हुआ इतिहास बहुत ज्यादा रहस्यमय है, जिसके बारे में हम इंसान कभी भी पूरी तरह से नॉलेज जुटा ही नहीं सकते। हालांकि धीरे धीरे ही सही, पर समय के साथ ये चीजें सभी के सामने आती जा रही हैं और इसके पीछे का कारण है हम इंसानों की जिज्ञासा, क्योंकि हम अपने पास्ट को जानने के लिए रिसर्चेस और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में लगे हुए हैं। इसी जद्दोजहद में हमारे हाथ बहुत सी ऐसी चीजें लगी हैं जो इतिहास की हमारी अब तक की समझ को बदल कर रख देती हैं, या कहें कि इनसे हमारा इतिहास पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, ड्रम स्कल्पचर। दोस्तों, इंग्लैंड में खोजा गया एक कार्विंग स्टोन ड्रम इंग्लैंड में अब तक खोजा गया प्री हिस्टोरिक आर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे चाक से कार्व किया गया था। आपको बता दें कि यह 5000 साल पुराना ड्रम स्कल्पचर पहली बार स्टोनहेंज के नियोलिथिक साइट से खोजा गया था। दरअसल साल 2015 में जब इसे नॉर्दर्न इंग्लैंड के यॉर्कशायर के पास मौजूद एक गांव से खोजा गया था, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कितना ज्यादा महत्व रखता है। हालांकि फिर इस ड्रम स्कल्पचर के ऊपर रिसर्च हुई और पता चला कि ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, जो आज के समय ब्रिटिश आयल में अब तक के सबसे रेयर एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स में से एक है। इसके बारे में हेड ऑफ म्यूजियम का कहना है कि इसे 3 बच्चों की ग्रेव से खोजा गया था, जिन्हें एक साथ हाथ में पकड़कर दफनाया गया था। ये ड्रम को सबसे बड़े बच्चे के सिर के ठीक ऊपर रखा गया था। इसके साथ ही एक चौक बॉल और एक पॉलिश्ड बोन पिन भी था, जिसके चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया एक किस्म का खिलौना था। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यह किसी रिचुअल के तहत उपयोग किया जाता था। हालांकि सच से आज भी सबको सौ दूर हैं। नंबर 9, द न्यू टेराकोटा वॉरियर। आपने आज तक कई स्ट्रेंज और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन 11 फरवरी साल 2022 में चाइना में 2100 साल पुराने एक गड्ढे के अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ आर्मी स्कल्पचर्स खोज किए हैं। इन स्कल्पचर को न्यू टेराकोटा आर्मी नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस डिस्कवरी में सेना के सैनिकों, घोड़ों, मनोरंजन करने वालों और अधिकारियों के रथों के मिनी स्कल्पचर का एक छोटा खजाना शामिल था, जिन्हें चाइना के पहले एम्परर क्विन शी हुआंग के लिए बनाया गया था। इन मिले हुए आर्टिफैक्ट्स के डिजाइन के आधार पर मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये गड्ढा लगभग 2100 से 2200 साल पहले का है। ये टेराकोटा वॉरियर स्कल्पचर्स को श्रापित भी बताया जाता है और इसका अंदाजा तब लगा जब इसे खोजने वाले लोगों को एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नंबर 8, हतुसा। दोस्तों, ब्रॉन्ज एज के अंतिम दौर में हेट्टी एम्पायर पश्चिम एशिया से ग्रीस तक फैल गया था, जिसका उल्लेख बाइबल में भी मिलता है। और बाइबल में बताया गया है कि ये प्राचीन समय के सबसे पावरफुल एम्परर हुआ करते थे। इस एम्परर की कई महान अचीवमेंट है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में इसे ठीक से जगह नहीं दी गई है। इसके बारे में बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि ये एम्परर सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों में ही है, मगर फिर हतुसा के रुइंस मिलने के बाद लोगों का नजरिया बदल गया और यहाँ से सैकड़ों की तादाद में मिट्टी के लेख मिले, जिनमें इस साम्राज्य के डिप्लोमेटिक डिसीजन के बारे में जानकारी थी। इनर सिटी में राजमहल, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और मंदिर थे, जबकि आउटर सिटी में कई द्वार थे जिन पर कई सारी कार्विंग्स बनी हुई थी। इतना ही नहीं, हेट्टी एम्पायर की कैपिटल होने के चलते ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली शहरों में गिना जाता था। कहा जाता है उन दिनों यहाँ 40 से 50 हजार लोग रहा करते थे। नंबर 7, मैकडर्मोट कासल। ये मैकडर्मोट कासल आयरलैंड में मौजूद एक एंशिएंट कासल है जो आज भी स्थित है। ये कासल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने आज तक परियों की कहानी में सुना होगा, और इसे सबसे ज्यादा यूनिक ये बात बनाती है कि ये कासल एक आइलैंड पर बना हुआ है, जो कि एक लेक के बीचों बीच टाउन ऑफ बॉयल के करीब स्थित है। और ये जिस लेक के पास मौजूद है उसका नाम लॉक की है, जिसमें कुल 30 आइलैंड आते हैं। इस कासल के बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि इसे आर्माडा डायनेस्टी के द्वारा 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और अजीब बात यह है कि एक समय पर इस आइलैंड पर खराब मौसम के कारण बिजली गिरी थी, जिसके कारण से ये आइलैंड और उस पर बना हुआ वो कासल तो तबाह हो गया था। दोस्तों, इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि उस लाइटनिंग के कारण लगी आग से दर्जनों की तादाद में लोग जलकर मर गए, तो कुछ उस आग से बचने के लिए पानी में कूद गए और मौत के मुंह में चले गए। जिसके बाद इसे 1235 में मैकडर्मोट के द्वारा दोबारा बनवाया गया था और उन्होंने इसे 1536 में खाली कर दिया, जो आज फिर एक खंडर में बदल चुका है।
नंबर 6, द एंशिएंट सिटी ऑफ टेमेसोस। दोस्तों, इस एंशिएंट सिटी को एक पैम्फिलियंस के ग्रुप के द्वारा बनाया गया था, जिन्हें आज सोलिमी ट्राइब नाम से जाना जाता है। इसे टर्की के टॉरस माउंटेन की टॉप रेंज में बनाया गया है, जो कि सी लेवल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी शुरुआत पहाड़ के निचले हिस्से से हुई थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके टॉप पर बनी सबसे ऊंची जगह सी लेवल से 4500 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि इस माउंटेन रेंज पर रहने वाले लोगों के लिए नीचे उतरने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब कि जब ऊपर से किसी को नीचे सिटी में आना होता था या चढ़ना होता था, तो उन्हें पहाड़ों पर क्लाइंब करके जाना होता होगा। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो लोग ऐसी जगह पर रहते ही क्यों थे। तो आप जान लें कि वो जिस जगह पर रहते थे वहां कोई हमला करने की सोच भी नहीं सकता था। ये वाकई एक बहुत स्ट्रेंज लोकेशन है, जिसे पानी की किल्लत के कारण लोगों ने धीरे धीरे खाली कर दिया। नंबर 5, द खामी रुइंस। दोस्तों, यह सिटी सदर्न अफ्रीका की कैपिटल रह चुकी है। जी हाँ, मैं किंगडम ऑफ बुटुआ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो प्राचीन अफ्रीका की सबसे बड़ी सिटीज में एक थी और ये 1450 से लेकर 1644 एडी तक बुटुआ की कैपिटल रही है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस सिटी को लोगों ने तब बनाया होगा जब लोगों ने किसी बड़ी सिटी को छोड़ा होगा, क्योंकि ये काफी बड़ी सिटी है। ये सिटी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस सिटी से सोने का व्यापार अरब और पोर्चुगल जैसे देशों तक में किया गया है। इसे खामी रिवर के किनारे बनाया गया था, जो इसके नाम के पीछे का सबसे बड़ा कारण बना। यह शहर करीब 266 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, लेकिन यह शहर आज देखने में पूरी तरह खंडर हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि इस सिटी पर एक जोरदार हमला हुआ होगा, जिसके कारण आज भी ये खंडर जैसा ही है। नंबर 4, द लाइम्स अराबिकस। दोस्तों, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो डेजर्ट के एक छोर पर बना हुआ है और इस तरह के स्ट्रक्चर से पुराने समय में राजा महाराजा दुश्मन को अपनी सीमा के अंदर आने से रोकते थे। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात पर रिसर्च की तो पता चला कि ये रोमन प्रोविंस अरेबिया पेट्रिया की बॉर्डर थी, जो रोम को अरेबिया पेट्रिया से अलग करती थी। इसको कई अलग अलग राजाओं ने अपने अपने कब्जे में लिया, लेकिन ज्यादा समय तक कोई नहीं टिक पाया और उसके बाद ये 6th सेंचुरी में एक मुस्लिम रूलर के हाथों में चला गया, जिसके बाद से यह पूरी तरह एक खंडहर में बदल गया, जो आज भी एक खंडहर की तरह ही मौजूद है। नंबर 3, मिस्टीरियस केव। दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकर डिस्ट्रिक्ट में चारामा की गुफाएं हैं, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन मैं उन गुफाओं के बारे में नहीं, बल्कि उसके अंदर बनी रॉक पेंटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। असल में जब आप उन रॉक पेंटिंग्स को गौर से देखेंगे तो उन पेंटिंग्स में आपको साफ साफ एलियंस दिखाई पड़ेंगे, जो स्पेस सूट पहने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच है, क्योंकि वहीं रहने वाले एक महान आर्कियोलॉजिस्ट J.R. भगत का कहना है कि ये पेंटिंग्स आज से करीब 10,000 साल पुरानी हैं। आप जान लें कि इन रॉक पेंटिंग्स में न केवल आपको एलियंस दिखाई देते हैं, बल्कि कई जगह पर स्पेस शिप भी दिखाई पड़ती है, जो सच में गजब है। नंबर 2, कतना। साल 2021 के अंत में आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक में बहुत फैसिनेटिंग डिस्कवरी की थी। यह डिस्कवरी इराक के अलग अलग हिस्सों में एक साथ की गई थी, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मॉस्क खोजा था, जो करीब 1400 साल पुराने उमायद पीरियड के दौरान का था और ये पूरी तरह मिट्टी का बना हुआ था। इसके बाद वहीं किंग गुडिया के खोए हुए टेम्पल को भी खोजा गया था, जिनका राज एक समय पूरे सदर्न मेसोपोटामिया पर हुआ करता था। यह टेम्पल लागाज में खोजा गया था और इसके बाद हुई डिस्कवरी में एक्सपर्ट्स ने सिटी ऑफ लारसा में किंग सिन एडनम के पैलेस को भी खोजा था, जिन्होंने 1850 से 1844 बीसी इराक के एंशिएंट बेबीलोनिया पर राज किया था। ये टेम्पल्स इराक के अलग अलग हिस्सों से या कहें अलग अलग प्राचीन सिटीज में से खोजे गए थे, जिस कारण से ये डिस्कवरीज इराक में की गई अब तक की सबसे गॉर्जियस डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 1, मोसासॉरस। दोस्तों, अंटार्कटिका कितनी ठंडी जगह है ये तो आप सभी जानते ही हैं, पर आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने हाल ही में अंटार्कटिका से कई टन फॉसिल्स को खोजा है। दरअसल इस मिशन में कुल 12 साइंटिस्ट मौजूद थे, जो यूनाइटेड स्टेट और साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे और उन्होंने जेम्स रॉस आइलैंड पर इन फॉसिल्स को खोजा था। उनकी इस डिस्कवरी में मोसासॉरस जैसे विशाल जीव के फॉसिल्स शामिल थे।
वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग मोसासॉर्स के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि यह जीव एक प्रकार की मरीन लिजर्ड होती थी जो आज से कई मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में पाई जाती थी। ये तब की ही बात है जब अंटार्कटिका पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई और भी फॉसिल्स को खोजा है, जिनमें से कुछ फॉसिल्स तो बर्ड्स के भी हैं जो क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।